माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 माह का डीएलएड कोर्स को अब इनवैलिड कर दिया है। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर को निरस्त करते हुए कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि 18 माह का डीएलएड जो था वो अब रेगुलर के कंपैरिजन में मान्य नहीं है, वो आगे चलकर पीआरटी में अब शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस ऑर्डर को लेकर इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे किन बिंदुओं पर डिस्कशन हुई थी और पहले हाई कोर्ट में क्या ऑर्डर आया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन सुनाया है और हाई कोर्ट का ऑर्डर को निरस्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले का इफेक्ट सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखेगा तो वो बिहार के बीपीएससी पीआरटी पर भी दिखने वाला है। तो इन सारी बिंदुओं पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पहले हाई कोर्ट में इस सब्जेक्ट को लेकर ऑर्डर आ चुका था, जैसे कि पटना हाई कोर्ट, उत्तराखंड, इन सब में पहले ऑर्डर आ चुका था कि जो भी एनआईओएस डीएलएड जो यहाँ पर 18 माह का होता था उन्होंने किया है वो पीआरटी में शामिल हो सकता है। और पिछले बात करें छठे फेज की बिहार में, तो वहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें भी मेंशन किया गया था कि जो 18 माह वाला डीएलएड है वो मान्य है और उस बेसिस पर बहाली भी हुई थी। तो चूंकि वो नियमावली उस टाइम लागू थी और हाईकोर्ट का डिसीजन भी जो भी आया था वर्डिक्ट वो भी लागू था, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसका इफेक्ट उन सब भर्तियों पर पड़ेगा, खास करके छठे फेज पर। लेकिन वही बात करें हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1.0 की, जो यहाँ पर अभी हाल ही में हमारा अभी प्रक्रिया चल ही रहा है। अभी मान के चलिए कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि इसमें एक ही लिस्ट आई है और यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने वाला है। तो 18 तारीख को जो इसमें नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी की तरफ से, इसमें मेंशन था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य जो भी बीएड का केस हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये मेंशन था क्योंकि उस टाइम बीएड और वर्सेस डीएलएड का वहाँ पर चल रहा था मामला। तो यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। उस टाइम एनआईओएस की कोई जिक्र नहीं हुई थी। तो उस बात को लेकर यहाँ पर कहना कि एनआईओएस डीएलएड पीआरटी 1 में शामिल होगी कि नहीं, इसको कहना क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अभी कहा जा सकता है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो चूंकि अभी आज ही बात करूं, आज 29 तारीख की, तो यहाँ पर अभी आया है केवीएस की तरफ से, क्योंकि जो कि 28 को रिजल्ट आया था केवीएस का, और केवीएस की तरफ से अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर अभी एक देखिएगा कि नोटिस आ गया है कि 28 तारीख का जो भी यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ था उसको यहाँ पर रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो मान के चलिए कि अगर केवीएस क्लेरिफिकेशन ले लेती है एनआईओएस की तरफ से, सॉरी एनआईओएस बोल रहा हूँ यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एनसीटीई की तरफ से, तो यहाँ पर एनआईओएस के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है केवीएस में, और मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि कल ही रिजल्ट आया और यहाँ पर एक पब्लिक डोमेन में नोटिस आ गया क्या रिजल्ट यहाँ पर रिव्यू किया जा सकता है। उसी प्रकार से बीपीएससी यहाँ पर टीआरई 1.0 की बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि मेंशन था उस टाइम बीएड वर्सेस डीएलएड, इसलिए एनआईओएस की कोई जिक्र नहीं हुई थी। चूंकि कोई भी आता है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का तो वो जिस दिन को आता है उसी दिन से लागू होता है, और इसको लेकर हमने क्लैरिफिकेशन बीएड वर्सेस डीएलएड में देख चुके हैं हम लोग। वहां पर क्या था कि जिस दिन ऑर्डर आया था उसी दिन से लागू हुआ था, ना कि पूर्व में जाकर। अगर यहाँ पर एनआईओएस के केस में देखें तो चूंकि आया है 28 तारीख को यहाँ पर वर्डिक्ट, तो ये मान के चलना है कि 28 तारीख से ही लागू होगा। लेकिन यहाँ पर संशय ये बनती है कि इनकेस अगर 28 तारीख से लागू होता है तो टीआरई 1.0 में एनआईओएस के बहुत सारे छात्र सिलेक्टेड हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। अगर 28 तारीख को अगर लागू हो जाता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किसी भी कीमत पर वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो फिर वहां पर वो बच्चे फिर कोर्ट जाएंगे कि चूंकि सेम वैकेंसी में पिछले अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई हुई है उसमें एनआईओएस के बच्चे शामिल हैं, तो फिर सेम वैकेंसी में हम लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर राइट बन जाएगा उनका, राइट टू लाइफ का, कि हमें भी शामिल किया जाए। तो यहाँ पर अभी बहुत कसमकस की यहाँ पर बनी हुई है स्थिति। तो
लेकिन यहाँ पर मैं अपने वर्डिक्ट दूँ, अपनी ओपिनियन दूँ, तो यहाँ पर एनआईओएस की पीआरटी 1 में संशय जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मान के चलिए तो ये बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। और आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर राज्य सरकार भी कोई निर्णय लेगी ही लेगी इस पर, उसके बाद ही सेकंड लिस्ट आएगी। तो देखिए आगे क्या होता है। और आई होप कि जो भी हो बेस्ट ही हो, लेकिन यहाँ से तो क्लियर हो चुका है कि जो 28 तारीख है उसके बाद ये शामिल नहीं होने वाले हैं। खास करके जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और टीआरई 2.0 है उसमें तो बिल्कुल ये शामिल होने वाले नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी इनका संशय है कि शायद ही शामिल हो, मेरे अकॉर्डिंग तो शामिल नहीं होने वाले हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फर्स्ट लिस्ट से भी इनको बाहर किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, कुछ दिनों में इसको लेकर क्लियरिफिकेशन आ ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो तब तक आप लोग वेट कीजिए। आई विश कि सब जो भी हो अच्छा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद।